हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपी लेक्चर्स। आज हम बात करने वाले एक ऐसे गवर्नमेंट जॉब के बारे में जिसके लिए आपको एसएससी एमटीएस का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल हो या नहीं हो। ओके, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपका 10th आपने पास आउट किया है तो आप एलिजिबल हो, या फिर आपने अगर 12th पास किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो आपकी अपर एज लिमिट है 25 एंड 27। ये डिपेंड करता है पोस्ट पे, ठीक है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1994 टू 2003 के बीच लाया करता है तो आप एलिजिबल हो। ओके, तो जैसे कि हमने बताया कि पोस्ट वाइज आपकी अपर एज लिमिट वैरी करेगी। 25 कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो 25 अपर एज लिमिट होती है उसके लिए, और कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके लिए अपर एज लिमिट है 27। एंड यहाँ पे गाइस रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन होता है। सो एसटी एससी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड के लिए 10 इयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 इयर्स, पीडब्ल्यूडी एसटी एससी के लिए 15 इयर्स एज रिलैक्सेशन है। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 5 फेब से स्टार्ट है और लास्ट डेट है 21 मार्च। ओके, एंड आपका जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है आपका 23 मार्च, और अगर आप ऑफलाइन फ़ी पेमेंट करते हैं तो 25 मार्च आपकी लास्ट डेट है। टायर 1 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 1 जुलाई टू 20 जुलाई के बीच होगा, और टायर 2 जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है वो आपका 21 नवंबर को होगा। सो यहाँ पे गाइस एसएससी की अगर हम बात करते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल अलग अलग लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो एसएससी एमटीएस आपका 10th लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर 12th लेवल की बात करें तो एसएससी सीएचएसएल होता है। ग्रेजुएशन लेवल पे आपका एसएससी सीजीएल होता है। तो अगर आप एसएससी सीएचएसएल या फिर सीजीएल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे या फिर 12th लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो ओके। तो यहाँ पे अगर हम एसएससी एमटीएस की बात करें तो एसएससी हर साल एमटीएस दैट मीन्स मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपीज़, बट अगर आप वेमेन हो या फिर आप एसटी एससी पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। ओके, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपका जो सिलेक्शन है वो 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है टायर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। टायर 1 को क्वालिफाई करने के बाद आप टायर 2 देते हो जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, और उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पेपर 1 की बात करते हैं। तो पेपर 1 आपका जैसे कि ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये आपको ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होता है। 4 सेक्शंस होते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। तो हर सेक्शन में आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं। ड्यूरेशन में आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, और फिजिकली हैंडीकैप्ड को 120 मिनट्स मिलते हैं पेपर 1 को कंप्लीट करने के लिए। सो यहाँ पे गाइस आपका 0.25 नेगेटिव मार्किंग होता है, और आप इस एग्ज़ाम को हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं। चलिए पेपर 2 की बात करते हैं। तो पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव है। ये आपका ऑफलाइन होता है, दैट मीन्स पेन और पेपर के थ्रू आपको ये एग्जामिनेशन देना होता है। तो इसमें शॉर्ट एसे और लेटर राइटिंग होती है। 50 मार्क का ये पेपर है जिसमें आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, एंड इसमें टोटल 23 लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश को इंक्लूड करके। तो इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में इस एग्ज़ाम को आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है तो मिनिमम 40% आपको दिया गया है। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम 35% क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप तभी अपीयर होते हैं जब आप पेपर 1 एंड पेपर 2 क्वालिफाई कर लेते हैं। सो जब आप वेरिफिकेशन के लिए अपीयर होते तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ फ़ोटोकॉपीज़ भी होनी चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपके पास मेट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए अगर
बात करें तो जो डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट होता है, सर्विंग डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए। अंडरटेकिंग होना चाहिए। अगर आर्म फोर्स से डिस्चार्ज हो चुके हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड अगर आपने किसी गवर्नमेंट जॉब किया है आपने इससे पहले, तो आपके पास नो ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने ही चाहिए। कट ऑफ की बात करें तो गाइस आपकी एज वाइज कट ऑफ होती है, कैटेगरी वाइज एंड स्टेट वाइज कट ऑफ होती है। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस की बात करें, दैट मीन्स अगर कैंडिडेट्स के बीच में टाई हो जाता है पेपर 1 में, तो पेपर 2 के बेसिस पे आपको प्रेफरेंस मिलता है। और स्टिल टाई हो जाता है पेपर 2 में भी, तो आपका जो एज है उसके बेसिस पे, दैट मीन्स जिसका ज़्यादा एज होगा उसको कंसीडर किया जाता है, उसको प्रेफरेंस मिलता है। स्टिल टाई हो जाता है कैंडिडेट्स के बीच में, तो जो नेम्स के जो लेटर्स है उसके बेसिस पे आपको प्रेफरेंस मिलता है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर एसएससी एमटीएस से रिलेटेड कोई डाउट है रिलेटेड टू क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट, तो कमेंट बॉक्स में आप पुट कर सकते हो। एंड या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है। या फिर आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में, लाइक आप बैंकिंग, रेलवे से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। या फिर आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं जिसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट है गवर्नमेंट जॉब के लिए, कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।